हाँ, राम राम सा। हाँ, राम राम भाई सा लीजिएगा। हाँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा राम राम। अब शिव लोक में आविद जानी जो सायर में बूंद समानी। जीव शिव एको होई जावे नींद सुखो पत जो सुख आवे। साहिब अंशा खेल पसारे जलम दरे जा सुख दुख लारे। जो तर बीज मिला गर माई बिरिखा समय उग सब जाई। अब सूरत यानी आत्मचेतन को शब्द का अनुभव होना ही सूरत रूप चल्या जन आगा है। सब शिव लोक में ऐसी विधि है जैसे बूंद सिंधु में समाती है। जीव शिव एक हो जाता है यानी ब्रह्म हो जाता है। उस जगह सुषुप्ति अवस्था में नींद का सुख आता है, वैसे ही सुख का अनुभव होता है। पार ब्रह्म से कर्ता पद की साहिब की इच्छा यानी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जन्म धारण करते ही सुख दुख उनके साथ हो जाते हैं। जैसे वृक्ष का बीज धरती में मिल जाता है, बरसात होने पर वापस उग जाता है। राम राम सा। सबको मेरा प्रणाम, गलती माफ करें सर। हाँ, राम राम भाई साहब, अच्छा लिया आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया। ये यहाँ गुरु महाराज शिव लोक का वर्णन करते हैं, जहाँ पर कहते हैं अब शिव लोक में आबिद जानी कैसी विधि है वहां की। जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसे शायर में बूंद, यानी वहां पर इतनी आत्मा की जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी आत्मा वहां पर है। कहते हैं जीव शिव एक हो जावे। जब ब्रह्मा जब खत्म होता है, यानी जब एक कल्प का एक दिन है, 36,000 कल्प व्यतीत होने के बाद जब महाप्रलय होता है, तो जितने भी जीव हैं वो सब भी शिव उसी अवस्था में पहुंच जाते। जैसी यहाँ स्थिति होती, जैसे कुत्ता बिल्ली गाय ढोर कीड़े मकोड़े सब जाकर उसी देश में मिलने हैं। तो कहते हैं जीव और शिव की एक ही अवस्था हो जाती। नींद सुखोपत ज्यों सुखावे। जैसे नींद के समय ऐसे वहां पर स्थिति बन जाती, तो वहां सारे इकट्ठे हो जाते उस शायर में। तो कुछ ऐसे जो ध्यान साधना के माध्यम से गए, कुछ ऐसे गुरु महाराज कहते कि जो यहाँ प्रलय हुआ तब वहां पहुंचते हैं। और जब परमात्मा की दोबारा इच्छा होती, जब वो 36,000 कल्प के बराबर रात्रि का समय जब खत्म होता, तब फिर दोबारा से सृष्टि बनती, और जो जिस अवस्था में था पड़ा हुआ जीव उसी अवस्था में यहाँ पैदा होता है। जैसे वृक्ष के बीज पृथ्वी में गिर जाते हैं, और जब वर्षा आती है, वर्षा ऋतु आती है, जब ऋतु चक्र चलता है, उस चक्र के बाद जब वर्षा ऋतु आती, तो जैसा बीज होता है, अगर वो आम का बीज आम पैदा हो जाएगा, अगर वो बबूल का बीज है तो बबूल पैदा हो जाएगा। इसी तरह से जितना जीव उस शिव ब्रह्म में गया हुआ था, वो सारा का सारा वैसे के वैसे ही सृष्टि में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी उस शिवलोक की स्थिति है। ऐसा ये लोक जो यहाँ से और अमरलोक जाने के रास्ते में ये जो शिव ब्रह्म का लोक आता है, उसका वर्णन, उसकी स्थिति, उसका वर्णन गुरु महाराज ने यहाँ पर करा है। तो कहते हैं ऐसा है वो देश, ऐसी वो जगह है, ऐसा वो शिव ब्रह्म का देश है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। राम राम भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभार। राम राम। राम राम।